बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर कहा है कि इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना काबिल अमल मशवरा नहीं है। आम इंतखाबात अल्तवा की सेनेट की मंजूर करदा करारदाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी करारदाद का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को पोलिंग तारीख का ऐलान किया। अमन व अमान के लिए निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 2024 के इंतखाबात के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस अज़्म का इजहार किया कि वो 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुनक्किद करवाएगा। माजी में आम इंतखाबात और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात सर्दियों में होते हुए हैं। इस मरहले पर इलेक्शन मुलतवी करना काबिल अमल मशवरा नहीं है। मुरासला एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन नदीम हैदर ने जॉइंट सेक्रेटरी रफ़ीउल्लाह को भेजा है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस पेशावर हाई कोर्ट से भी वापस ले लिया है। पीटीआई ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर किया था। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि उन्हें हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। आपके 13 जनवरी के फैसले से हमारी 230 से ज़्यादा नशस्तें छिन गईं। 13 जनवरी की रात 11:30 पर फैसला सुनाया गया जिसने पीटीआई का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? लतीफ़ खोसा ने कहा कि आपके पास आइन के आर्टिकल 187 के तहत इख्तियार हैं, आप अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। पीटीआई के उम्मीदवारान में से किसी को डोंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। इलेक्शन कमीशन सिर्फ इंतखाबी निशान वापस ले सकता है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। हमने अदलिया के लिए खून दिया, कुर्बानियाँ दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा हम पर ना डालें। बार बार कहा था कि दिखा दें, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दें। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन का मामला हमने उठाया। पीटीआई की दरख्वास्त पर 12 दिन में तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि पार्टी इंतखाबात करवाएं, लेकिन नहीं करवाए गए। किसी और सियासी जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आएं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने लतीफ़ खोसा से पूछा कि आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं वही तो बता रहा हूं कि हमें इत्तेहाद भी नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को क्या दूसरी जमातें नजर नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि दिसंबर 2023 के फैसले के तनाजुर में अदालत आए थे। इलेक्शन में मसावी मवाक़े के बजाय पीटीआई वकला और रहनुमाओं को उठाया गया। पीटीआई रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं को MPO लगाकर गिरफ्तार किया गया। हमें किसी ज़िले में जलसे नहीं करने दिए गए। हम ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट में लाए। पीटीआई से बल्ला छीन कर 230 मखसूस नशिस्तों को छीना गया। बल्लेबाज का इंतखाबी निशान न दिया गया। मखसूस नशिस्तों को छीन लिया गया। अदालत में कहा कि आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर और ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, आइन को बचाना चाहते हैं, अवाम को सहूलत देना चाहते हैं, तो फिर आप 187 में अपने तय जो भी ऑर्डर करें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। सो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं जब फील्ड ही आपने
छीन लिया है, तो हमें कोई एतमाद नहीं है। इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने बानी चेयरमैन PTI से इद्दत में निकाह का केस खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में कहा है कि साबिक शौहर खावर मानिका ने मज़मूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत मेरे और मौजूदा कानूनी शौहर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई और झूठे दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इद्दत की मुद्दत मुकम्मल किए बगैर निकाह और जना जैसे संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जो गलत है। उन्होंने तमाम हक़ाइक़ जानते हुए कानूनी और शरई तकाज़े पूरे करके बानी चेयरमैन PTI से शादी की। बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें साबिक शौहर खावर मानिका समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके खिलाफ इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता। ट्रायल कोर्ट का भी केस सुनने का दायरा इख्तियार नहीं, इसलिए एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का हुक्म कालअदम करार देते हुए इस केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए और पिटिशन पर फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि साबिक शौहर और कंप्लेनेंट के मुताबिक उसने उन्हें 14 नवंबर 2017 को तलाक दी, जबकि हकीकत में वो 15 अप्रैल 2017 को ही 3 मरतबा ज़बानी तलाक दे चुके थे। अगस्त 2017 में पिटिशनर वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी चेयरमैन PTI से शादी तक वहीं क़याम किया। सुप्रीम कोर्ट शरीयत एपलेट बेंच ने करार दिया कि इद्दत की मुद्दत मुकम्मल करने के लिए 39 दिन काफ़ी हैं। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में आला अदालतों के 3 फैसलों को बतौर अदालती नज़ीर भी पेश किया गया, जिसके मुताबिक आला अदालतों ने फैसलों में इद्दत में निकाह को बेकायदा कहा ख़त्म नहीं किया। अदालतों ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है जो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी। फैसलों में इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। पिटिशनर के मुताबिक फ्रॉड से शादी करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। 2 ऐनी शाहिदीन की अदम मौजूदगी में जना की शिक का भी तलाक नहीं होता। इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता। खावर मानिका की कंप्लेंट खारिज की जाए।